हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 वाला करने वाले हैं और ये सब्जेक्ट मैथ का होने वाला है और क्लास 9 की होने वाली है। मैथ में बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मुझसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं, तो ये वीडियो के बाद आपके सारे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना क्योंकि वहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसकी डिस्कस वगैरह किया करते हैं। तो जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। तो देर ना करते हुए जल्दी से पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7x² प्लस 6x-2 है, उसमें x का गुणांक बता दो। x का क्या गुणांक होगा, x के साथ क्या गुणा में, तो x का जो भी गुणा में रहता है उसका आंसर वही हो जाता है। तो x के साथ 6 में गुना है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर इसी का तरह सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर बहुपद है। एक चर वाला बहुपद है, इन तीन चार ऑप्शनों में से कौन इसका सही होगा। तो एक चर वाला बहुपद होगा, कौन होगा बता दो। तो हाँ, इसका थर्ड होगा। जब इसको सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे, तुमको एक चर वाला बहुपद मिलेगा, यानी कि इस पे जो +3 है ये कट वट के जाके 4x इसको इस तरह ऐसा ही बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा कि 3x² - 2x + 5 बहुपद है। कैसा बहुपद है, रेखीय है या द्विघाती है या फिर त्रिघाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड द्विघाती बहुपद होगा। घात की संख्या जितना होगा वही द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है 4 इतना को मान बता दो, यानी कि जब इसको तुम सॉल्यूशन करोगे, जब 99 का स्क्वायर करोगे, 98 का स्क्वायर करके जब घटा दोगे तुम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 187 आएगा, 187 आएगा तुम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन कि बिंदु 3 को बिंदु दिया गया स्थिति। ठीक है, इन 3 बिंदुओं में से क्या होगा आंसर पांचवा का, बताओ पांचवा का क्या होगा। हाँ, एक ही चतुर्थांश में स्थित है ये तीनों बिंदु। ठीक है, जब तुम ऐसे ऐसे करके जब इसका देखोगे ना, तो इसमें ही एक वाले चतुर्थांश में स्थित होगा। एक साइड या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा या फिर इसमें होगा। ठीक है, तुम ट्राई करना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन को। एक्स जो है, एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 है। ठीक है, कि दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो 5 हो जाएगा, इसमें 5 मात्रक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। रेखक पर कौन सा, यानी कि कोई भी बिंदु जो है इस प्रकार का होता है, किस प्रकार का, रेखा पर कैसा होता है बता दो। ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ तो ऑप्शन डी होगा, k/k हो जाएगा, कोमा ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 2 + 2y + बराबर 6 है, इसको हल करना है। जब तुम इसको हल करते हो तो क्या आंसर आएगा, एक्स और वाई का मान निकालना है। तुम्हें इन चार ऑप्शनों में से तुमको क्या करना है कि मान को पुट करना है। जैसे कि मैं एक मान को पुट करता हूँ, ऑप्शन डी करते हैं, यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर। मगर ऑप्शन डी यहाँ है ना सभी, तो इन सभी को पुट करते हैं। देखो एक्स के जगह पर अगर 6 रख देते हैं और वाई के जगह पर 0 रखते हैं तो ये जो 0% हो जाएगा बराबर 6। 6 बराबर 6 आ रहा है, हाँ ठीक है। अगर ये रख देते हैं तो यहाँ पर वाई 3 दूनी 6 हुआ और एक्स की जगह पर 0 तो 6 आता है। फिर यहाँ पे अगर 2 रख देते हैं और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक है, ऐसा तुमको करके देखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाओ, तुम 9 नंबर क्वेश्चन देख लो। दो समांतर रेखाओं के की डोलन होता है, दो समांतर रेखाओं का डोलन होता है। कैसा होता है डोलन बता दो, हाँ समान होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, जिन आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं। 10वां नंबर का क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जो कि आयत का सभी भुजा बराबर होगा तो वर्ग ही कहलाएगा ना, तो इसका सही आंसर वर्ग होगा। आगे बढ़ जाते हैं
11 नंबर का, एक कोण 180 डिग्री का अधिक है और 360 डिग्री से कम है तो क्या कहलाएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 11 नंबर का। तो जल्दी बता दो क्या आंसर होगा 11 का। हाँ, प्रत्यावर्ती कौन होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 12 नंबर का कि वह कोण का माप क्या होगा जो कि एक संपूरक कोण का आधा होता है। कोण का मान पूछ रहा है, संपूरक कोण का आधा कितना होगा, बता दो, जल्दी बता दो क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 60 डिग्री होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन आता है, दो सर्वसम आकृति होती है। दो सर्वसम आकृति कैसी होती है 13 का। हाँ, ऑप्शन 20 का होगा, यानी कि समान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर आपको देखने को स्क्रीन पे मिल रहा होगा कि यदि डेल्टा ए बी सी इन क्या कहते हैं सर्वसम है डेल्टा पी क्यू आर के, तो पी आर बराबर होगा किनके बराबर, पी और आर होगा, तो ए सी के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक में बता दूं, देखो यहाँ पर पूछ रहा है पी आर आर, तो यहाँ पी और आर है ना, जो जो होगा उसके पोर्शन में इधर जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज का कोण इतना दिया गया 3165 के अनुपात में है, तो इसके चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान बता दो। इसका अनुपात इस तरह दिया गया है, इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा ये बताइए। थोड़ा सा सोल्यूशन करना है, जब इसको सोल्यूशन तुम करोगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, 24 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिखा है और इसमें से एंगल 125 डिग्री हो डी का, तो ए का एंगल बताना है आपको, ए का एंगल बताना है। ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज है, कैसा है, ऐसा। ठीक है, और डी का यानी ए बी सी और डी, डी का 125 है। ठीक है, तो इसमें आपको ए का निकालना है यहाँ का। तो 1 डिग्री में एक कोण में 180 होता है, तो 180 में आपको 125 जब घटा दोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन सी 55 डिग्री। ठीक है, ऐसा बनाना। आगे बढ़ जाते हैं। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों के एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होती है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आते, हर बार इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं 17 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, यानी कि 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तखंड का एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। ठीक है, डैश के बीच का भाग होता है। 18 का जल्दी बता दो क्या आंसर होने वाला है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जीवा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वृत्त की एक जीवा की लंबाई अगर 8 है तो इनके वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। यहाँ पूछ रहा है कि वृत्त की जीवा दिया गया है जो कि 8 है। ठीक है, और त्रिज्या दिया गया 5 है। ठीक है, तो केंद्र से दूरी कितनी होगी, तो कितनी होगी बता दो। त्रिज्या जितनी है और जीवा इतनी है, तो केंद्र से दूरी कितनी होगी ये पूछ रहा है ना। 19 नंबर का आंसर पूछ रहा है, इसमें 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी नीचे हैं जो कि हम करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ किसी और सब्जेक्ट में आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।